हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप तमाम छात्र छात्राओं का फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एनालिसिस पे हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफिनेशंस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, मेनली जो होता है केमिस्ट्री का ये 3 ब्रांच होता है। इसके अलावा बहुत सारा ब्रांच होता है, बट उसके बारे में हम लोगों को बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करना है। मुख्य रूप से हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इसके डिफिनेशंस के बारे में। बच्चों के साथ एक्चुअली प्रॉब्लम ये रहता है, उनको ये समझ नहीं आते रहता है कि कौन सा चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का है, कौन सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है और कौन सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें, कैसे समझे कि ये चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है या फिजिकल केमिस्ट्री का है। तो मैं आज आप लोगों को इसका डिफिनेशन बताऊंगा और उसके माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम समझ सकते हैं कि ये फिजिकल केमिस्ट्री है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डिफिनेशन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। पहला क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में अगर बात करें तो भौतिक रसायन। तो देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री को समझने के लिए या इसके डिफिनेशन को समझने के लिए तो एक्चुअली होता है कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत जो है हम लोग क्या स्टडी करते हैं। जब आप लोग फिजिकल का चैप्टर पढ़ते होंगे, देखते होंगे कि मुख्य रूप से जो है फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत डिफिनेशंस और प्रिंसिपल जो सिद्धांत होता है किसके द्वारा दिया गया होता है? ये साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया होता है, वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया होता है। तो इसके डिफिनेशन की अगर बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए परिभाषाओं एवं उसके सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके प्रिंसिपल के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन कहते हैं। अगर अंग्रेजी में डिफिनेशन की बात करें तो कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट डिफिनेशन एंड प्रिंसिपल गिवन बाय द साइंटिस्ट। वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए परिभाषाओं एवं सिद्धांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? फिजिकल केमिस्ट्री कहलाता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है। चलिए सेकेंड डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। सेकेंड हमारा क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हिंदी में इसको क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखिए नाम से ही स्पष्ट है, क्या? कार्बनिक मतलब केमिस्ट्री के जिस ब्रांच के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, मुख्य रूप से कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो इसका हम लोग डिफिनेशन दे सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों का कहने का मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेचर, स्ट्रक्चर, उसकी बनाने की विधि, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है उसके बारे में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह सकते हैं। तो डिफिनेशन कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कैसे समझेंगे कि सर ये कार्बनिक रसायन है? तो देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड समझने का सिंपल सा तरीका है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत क्या है, इसी के बारे में तो अध्ययन करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बनिक रसायन, नाम से ही स्पष्ट है कि वैसा कंपाउंड जिसमें कम से कम क्या हो, केवल एक कार्बन एटम हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं
एग्जाम्पल CH4 क्या होता है, मीथेन। यह क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, C2H6। उसके बाद हम लोग जानते हैं यूरिया, NH2CONH2। प्रथम कार्बनिक यौगिक क्या है, यही यूरिया है। इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, नाच दो CO नाच दो, NH2CONH2, नाच दो CO नाच दो। तो आई होप कि आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी डिफिनेशन समझ आया होगा। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं लास्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाम से ही चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। तीसरा क्या है हमारा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, कार्बनिक, और इनऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, अकार्बनिक। अकार्बनिक रसायन। अगर इसके डिफिनेशन की हम लोग बात करें तो क्या कर सकते हैं, कि रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। क्योंकि कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या देख रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी कर रहे थे, और अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत क्या देखेंगे कि अकार्बनिक यौगिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसको क्या कह देंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह देंगे। तो सवाल यह है कि सर कैसे पहचाने कि यह एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, उसके माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। तो अकार्बनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें एक भी कार्बन एटम नहीं हो। हालांकि कुछ एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं, इसलिए हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो देखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, H2SO4, HCl .etc। तो बहुत सारा कंपाउंड है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्या देख रहे हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत किसका स्टडी करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं। तो आई होप कि आप लोग को फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो इसी तरह के अमेजिंग लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी सभी वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सके। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।